राजस्थान के अंदर जब जयपुर के अंदर अशोक परनामी मेयर थे, तब ये मुद्दा उठता था कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए टोकन है वो जारी होंगे, लाइसेंस जारी होंगे। कितने लोगों के जारी हुए, क्या कुछ स्थितियां हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिस रूप में चल रहा है इसको संभालने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी, जिला प्रशासन की थी। इस पर हुआ क्या, ये भी पड़ताल करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि रोजगार की ज़रूरत है और रोजगार के अंदर भी सब्जी है वो एक ऐसा जरिया बन रही है जिसमें हर कोई है सब्जी विक्रेता बन रहा है, उसकी अपनी मजबूरी। लेकिन मुद्दा यह कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे होगी। इस बीच आपको अलवर लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी हिरेन हैं। उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि आज़ादपुर मंडी से 2 राज्यों की सीमा लांघकर एक छोटा किसान है, वो पिकअप में रोजाना आना जाना करता था। अब कोरोना का संक्रमण उसको हो गया है। अपने आप में चिंता की बात। हिरेन, अब क्या स्थिति है और इस घटना के सामने आने के बाद में क्या कुछ उपाय किए गए जिला प्रशासन की ओर से 2 राज्यों के बीच में आवागमन और अलवर शहर के अंदर भी सब्जी विक्रेता जिस रूप में है उनको लेकर क्या सिस्टम को डेवलप किया गया? विशाल जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि 30 अप्रैल को ये मरीज पॉजिटिव सामने आया था, जो दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने यहाँ से जाता था। सब्जी उत्पादक था ये, तो जो उस समय हमारी बात हुई थी। इसके बाद जब इसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई तो इसके जो जीप चला के इसके साथ जो गया था, वो वाहन जिसको आजकल पिकअप ज्यादा चलती है उसमें, वो वाहन चालक भी पॉजिटिव आया इसी से। दूसरा, इसी के परिवार के 2 लोग भी पॉजिटिव आए, जिनमें एक 2.5 साल का बच्चा और एक महिला। ये 4 पॉजिटिव हो गए, मतलब एक। उसके बाद कल एक और पॉजिटिव मरीज सामने आया। ये तो थे बानसूर के चैनपुरा और कराना गांव के। इसके बाद कल एक और मरीज पॉजिटिव सामने आया, जो दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने जाता था। ये भिवाड़ी क्षेत्र में कोट कासिम के निकट एक गांव है, उस गांव का एक वाहन चालक था। ये गांव चावड़ी गांव है इसका नाम। ये पॉजिटिव आया है। इसके बाद इसके कॉन्ट्रैक्ट में आए लोगों की भी आज जांच की जा रही है। कुल मिलाकर बात जो आपने मुख्य मुद्दा उठाया कि सब्जी को लेकर क्या यहाँ सतर्कता है, तो मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को एक मामला सामने आने के बाद ये फिर मामला सामने आया। उसके बाद भी वाहनों का अनवरत दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी आना जाना जारी है। ये कोई एक वाहन नहीं है, ऐसे विशाल जी 500 से 1000 तक लोडिंग वाहन है जो नियमित रूप से अलवर से दिल्ली। ये जरूर है कि प्रशासन ने जो मुख्य रास्ते हैं वहां नाके लगा रखे हैं, वो देखते हैं, रोकते भी हैं, कई निकल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अलवर सीमा, कौशिक जी आपके साथ बैठे हैं, ये बहुत भली भांति जानते हैं कि यहाँ ऐसे मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों रास्ते हैं अलवर से हरियाणा के रास्ते दिल्ली निकलने के, छोटे छोटे गांव ढाणियों में से। शायद इनमें से कई गलियारों से गोकशी की जो हम हमेशा चर्चा करते थे वो यहीं से होती है। इसलिए आना जाना बहुत कठिन नहीं है, और चूंकि मुनाफा बहुत ज्यादा है तो दिल्ली से आना जाना, आजादपुर ही नहीं दिल्ली की अन्य मंडियों में भी, आजादपुर में रोक है कई जगहों पे, तो दिल्ली और आसपास की छोटी मंडियों में, गुरुग्राम में या हरियाणा के कुछ बड़े कस्बों में ये यहाँ से जा रही है। इसका नतीजा जो हमारे सामने है, बहुत बड़ी आशंकाएं हैं। आज रोका गया है वाहनों को, ये स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बाहर नहीं जाने दिया है, पुलिस भी उसमें है, लेकिन 1% भी इसे लेकर जागरूकता नहीं है। कल जो शराब की दुकानों को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जायज भी है कि भीड़ थी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, लेकिन इसके समानांतर जब हम सब्जी मंडी, जो थोक सब्जी मंडियां हैं, वहाँ सुबह 5 बजे का अगर हम नजारा देखते हैं, 5 से 8 बजे तक विशाल जी वहाँ इतनी भयंकर भीड़ होती है। हमने फोटोग्राफ भी छापे हैं अखबार के माध्यम से, हमने प्रशासन को भी चेताया है, पत्रिका टीवी में नियमित रूप से हम इसको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी तरीके से डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, और ये इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। जैसा अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि हर कोई सब्जी बेच रहा है, ये उनकी मतलब जीवन की जीविका की मजबूरियां तो हैं, लेकिन कोरोना का जो खतरा है उसमें मुझे लग रहा है इस सबसे बड़ी जो चिंता है उसको दरकिनार किया जा रहा है। और यहाँ इसको लेकर कोई विशेष कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो नजर आ रहा है। विजय विशाल जी।